इस वीडियो में मैं बेंगलुरु के एक हनुमान मंदिर में आपको ले चलता हूं, जहां कोलकाता के एक व्यापारी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे और अद्भुत मंदिर है। मैंने उनसे कहा कि आप कैमरा के सामने आइए और डिटेल बताइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, वो मेरी हंसी उड़ाएंगे कि अरे ये देखो, इनको हनुमान जी ने दर्शन दिया, तो इसलिए आप मेरी कहानी बता दें। तो मैं आया हुआ हूँ बेंगलुरु, और चलिए मैं ले चलता हूँ आपको उस मंदिर में, और पूरी दिलचस्प घटना क्या है, कैसे हनुमान जी ने दर्शन दिया, वो मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेंगलुरु में, जिसका नाम पहले बेंगलोर था और अब बेंगलुरु हो गया है, तो बेंगलुरु में मारगुंडन हल्ली नाम की एक जगह है। वहाँ पर BR अम्बेडकर रोड पर ये अत्यंत पवित्र और दिव्य एक बहुत ही सुंदर आंजनेय मंदिर है। इस आंजनेय मंदिर में वो भक्त जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इसी में उन्होंने ध्यान किया, हनुमान चालीसा पढ़ी और सिद्धि को प्राप्त हुए। इसी में उन्होंने कहा कि हनुमान जी के दर्शन उनको प्राप्त हुए। ये मंदिर सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक खुला रहता है। वो रोज सुबह 6 बजे चले आते थे, 21 बार हनुमान चालीसा का पढ़ते थे और फिर गहरे ध्यान में डूब जाते थे। वो हनुमान जी के आज भी अनन्य भक्त हैं। वो बेंगलोर में एक व्यवसाय करने आए थे, छोटा मोटा, लेकिन व्यवसाय नहीं चल पाया और वो वापस कोलकाता लौट गए। तो उन्होंने इसी मंदिर में 40 दिन तक लगातार पाठ किया और ध्यान किया। कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी वो 40 दिन के बाद भी लगातार इस मंदिर में आते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे और गहरे हनुमान जी का ध्यान करते रहे। ऐसा करते करते एक दिन उनको ध्यान में लगा कि उनके शरीर के कण एकदम से बाहर, यानी वो कण बन करके, छोटे छोटे कण बन करके उनका शरीर और सीधे हनुमान जी की मूर्ति में समाहित हो रहा है। और धीरे धीरे कण बन करके, छोटे छोटे कण बन करके, पार्टिकल्स बन करके उनका शरीर हनुमान जी की मूर्ति में समाहित हो गया और उसी अवस्था में कुछ देर तक वो रहे। उसके बाद फिर उनका शरीर बाहर निकल आया और फिर ठोस बन गया, जैसा एक मनुष्य का शरीर होता है। वो उच्च अवस्था में थे और फिर उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वो प्रकाश लग रहा था कि ये किसी दैवी प्रकाश, कोई दैवी प्रकाश है। लग रहा था कि वो प्रकाश उनके भीतर आने के लिए इच्छुक है। और थोड़ी देर तक वो उसी अवस्था में बैठे रहे। जब उनकी आँख खुली, जब वो प्रकाश खत्म हुआ और उनकी आँख खुली, तो मंदिर के बंद होने का समय हो गया था। और वहाँ के व्यवस्थापक थे, उन्होंने कहा कि अब आप सब बाहर चले, मंदिर के बंद होने का समय हो गया है। तब अचानक देखते क्या है कि उनके सामने जनेऊ पहने हुए एक ब्राह्मण वेश में बहुत सुंदर व्यक्ति खड़े हैं और उनसे बहुत प्रेम से बोले, आपका ध्यान हो गया? उन्होंने कहा, जी चलिए मंदिर
उन्होंने कहा चलिए मंदिर के बंद होने का समय हो गया है, आपको किधर जाना है? तो उन्होंने अपने रास्ते की तरफ बताया कि इधर जाना है। तो उस ब्राह्मण देव ने कहा कि चलिए मुझे भी उधर ही चलना है। और उस ब्राह्मण देव ने ऐसे उनसे बातें की जैसे उनके जीवन की सारी बातें जानते हों। और ये व्यापारी बिल्कुल चकित हो गए। उनको लगा कि ये कैसे जानते हैं मेरे जीवन की इतनी गहरी बातें, इतनी गुप्त बातें भी वो बता रहे थे। तो उनको हैरानी हुई, फिर भी साथ साथ चलते रहे। और चलते हुए उन्होंने कहा कि कलकत्ता से जो आप यहाँ व्यापार करने आए हैं, तो यहाँ बहुत आपके व्यापार की गुंजाइश नहीं है, बिजनेस की गुंजाइश नहीं है। यहाँ से आप वापस कलकत्ता जाएं, वहाँ आपका व्यवसाय बढ़िया से चलेगा। और इस तरह बोल के देखा कि अपने घर का आधा रास्ता पार कर चुके थे, यानी घर पहुँचने में अब आधी दूरी और रह गई थी। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि मैं अब चलता हूँ, मुझे उन्होंने बाईं तरफ रास्ता दिखाया, कहा मैं चलता हूँ और आप अपने घर जाएं। अच्छा, उन्होंने प्रणाम किया, व्यापारी ने प्रणाम किया बिजनेसमैन ने। और वो पता नहीं क्यों ये व्यापारी दाहिनी तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने जब बाईं तरफ देखा उन्होंने, तो कोई नहीं, गायब। ये अद्भुत था। अभी तो बाएं मुड़ के और रास्ते पर चल रहे थे, फिर उन्होंने पीछे देखा, सामने देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, वो ब्राह्मण देव कहीं नहीं थे। और तब उन्होंने कहा कि यही वो हनुमान जी थे जिन्होंने ब्राह्मण वेश में मुझे दर्शन दिया। तो मैंने पूछा कि आपको क्या बचपन से ही हनुमान जी में भक्ति है? तो उन्होंने कहा कि बचपन में जब मैं 13-14 साल का था, तो मैंने हनुमान चालीसा की एक पंक्ति पढ़ी। वो उस पंक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने पूछा वो पंक्ति क्या है? उन्होंने कहा हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। तो ये पढ़कर मुझे लगा कि हनुमान चालीसा के पढ़ने, हनुमान जी की भक्ति में डूबने और लगातार उनका स्मरण करने से, हर काम में उनकी मदद मांगने से मैं हनुमान जी का संपूर्ण भक्त बन जाऊंगा। और मैंने उसी दिन से हनुमान जी की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया और तब से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। उन्होंने कहा कि हर काम में मुझे हनुमान जी मदद करते हैं। जब संकट आता है तो उनको संकट मोचक के रूप में, उनको संकट मोचन भी कहा जाता है, उस रूप में मैं याद करता हूँ और वो मेरी मदद करते हैं। नमस्कार।